नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज की वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का जो सेक्शन था उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि 10,000 यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला जो चल रही है वीडियो के माध्यम से। तो हम जो है आज इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का जो सेक्शन था उसको कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू। और आप लोग अच्छे से अपने त्यौहार को जो है फेस्टिवल को एंजॉय करिए और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए। भौगोलिक स्थिति जियोग्राफिकल सिचुएशन। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। भारतीय महाद्वीप का देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है तो वो है श्रीलंका। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर। वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है कोलकाता। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है उदयपुर त्रिपुरा में। यूपीपीसीएस जुडिकल सर्विस प्री जीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है गांधीनगर। यूपीपीसीएस प्री जीएस 1999 में पूछा गया क्वेश्चन। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है वो 8 से गुजरती है। यूपीपीसीएस प्री जीएस 2009-10 में पूछा गया क्वेश्चन। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा को जो मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश में है। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है वो है मणिपुर। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था अभी। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। भारत की प्रमाणिक मध्यांश रेखा कहलाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यूपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यदि भारत मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, तो 14:30 यानी कि 2:30 बजेगा। यूपीपीसीएस प्री जीएस 2001 में पूछा गया क्वेश्चन। भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक स्थित शहर है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। भारतीय मानक समय आईएसटी से लिया गया है इलाहाबाद की नैनी से। स्टूडेंट्स आप लोग इसको शेयर जरूर कर दीजिए और कम से कम 1 से 2 बार जरूर इसको रिपीट कीजिए, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे, तो आपको जो है एलिमिनेट के माध्यम से क्वेश्चन का सही आंसर पता चल जाएगा। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है, तो मालदीव के साथ भारत जो है 8 डिग्री जो चैनल है, आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और भारत के साथ समुद्री सीमा को जो है साझा करता है। 9 डिग्री चैनल यानी कि 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। यदि अरुणाचल प्रदेश में त्रिप्ट में सूर्योदय 5 बजे प्रातः आईएसटी पर होता है, तो गुजरात कांडला में सूर्योदय का आईएसटी क्या होगा, तो लगभग 7 बजेंगे प्रातः यानी कि सुबह के। यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट।
भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर यानी कि मेडिटेरियन पर देखी? तो 92.13 पूर्वी देशांतर। यूपीपीसीएस प्री जीएस 2004 में पूछा गया। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। उज्जैन को हम भारत का ग्रीनविच कहते हैं। पीसीएसजे में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करता है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ। संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित जो है क्वेश्चन अब तक पूछे गए। भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात। यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। सिलवासा राजधानी है, सिलवासा दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या है दिल्ली की। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर। सीमावर्ती देश यानी कि बॉर्डर लाइन जो कंट्रीज हैं उनसे पूछे गए अब तक के क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। पीसीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। लगातार 2 बॉर्डर लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि पहले मैंने आपको ये वाला दिखाया था। 2018 में गुजरात का क्वेश्चन पूछा गया था, उसके जस्ट बाद जो है क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे मैकमोहन से। भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं वो है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। ये जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, बॉर्डर लाइन को अपनी शेयर करते हैं। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है सिक्किम। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। वह चोटी जो भारत में नहीं है गुरला मंधाता एवं नामचा बरवा चोटी। यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। वह चोटी जो भारत में नहीं है गुरला मंधाता एवं नामचा बरवा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, छोटा नागपुर। यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, छोटा नागपुर। ये सीक्वेंस है इनका, याद रखना। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं एवं वाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये सभी कथन सत्य हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में। यूपीपीसीएस प्री 2019 में लगातार 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाले पेपर में जो फरवरी में कंडक्ट होने वाला है 2023 का, ऐसे ही क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड जो है लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। सभी कथन संबंधित है पश्चिमी घाट से रिलेटेड में। ये यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2017 में आया था ये क्वेश्चन। कंचनजंगा शिखर स्थित है भारत में जीआईसी प्रविकता में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। अक्साई चीन का भाग है, लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है जिसको चाइना ने कब्जा कर रखा है। हिमालय जो पर्यायवाची है, महान धन हिमालय। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था जीएस पेपर 1 में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधार तथा पीर पंजाल। उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। कौडमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं केरल और तमिलनाडु। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी है अन्नायमुडी जो कि केरल में है। नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। लघु हिमकाल माना जाता है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक। यूपीपीसीएस री एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैंडल पीक। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है धौलाधार तथा पीर पंजाल। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। यूपी पीईटी में भी पूछा गया क्वेश्चन था 2023 में।
धौलाधार तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं। लघु हिमालय नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरा हुआ है। सतपुड़ा पहाड़ियां। मिलान करने के लिए क्वेश्चन सूचीबद्ध सूची 2 में। केरल में सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। नागालैंड सबसे ऊंची चोटी सारामती। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेट्टा। यूपीपीसीएस प्री 2018 में आया था ये क्वेश्चन। पठारी क्षेत्र यानी कि प्लेट्यू एरिया जो है दंडकारण्य अवस्थित है। दंडकारण्य का पठार जो है वो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। यूपीआरओ एआरओ जीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। मैदानी क्षेत्र यानी कि प्लेन एरिया की बात करें, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल जो है विस्तार है प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। यूपीपीसीएस प्री 2018 में ज्योग्राफी से लगातार क्वेश्चन आते हुए। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भामर का मैदान। भामर का मैदान जो है वो नवीन जलोढ़ मैदान है। भामर का मैदान जो है वो आपका पुराना जलोढ़ मैदान है और खादर जो है वो नवीन जलोढ़ मैदान होता है। अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनिंग सिस्टम की बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश श्रृंखला से। वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है वह सतलज नदी। दूधगंगा नदी अवस्थित है जम्मू और कश्मीर में। किशनगंगा एक सहायक नदी है झेलम की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है सतलज। वह नदी जिसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं ब्रह्मपुत्र और सिंध। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा। वह स्थान जहां भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं देवप्रयाग। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। बेतवा नदी मिलती है यमुना में। यूपीआरओ एआरओ में लगातार क्वेश्चन 2013-14 से लेकर लगातार 13 तक। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वो है अलकनंदा नदी उत्तराखंड। ब्रह्मस घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है तापी। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है कोसी नदी है। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है राप्ती उत्तर प्रदेश। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों में है वह है गोमती नदी उत्तर प्रदेश। गोदावरी बेसिन से पूछे गए अब तक के क्वेश्चन। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तैल। वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग पर खारे जल का प्रवाह मिलता है वो है लूनी नदी राजस्थान। यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। बंगाल डेल्टा का उपविभाग है मोरीबंद डेल्टा। यूपीपीसीएस प्री 2019 में लगातार कितने क्वेश्चन आए थे। अपने भ्रंश घाटी के प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी है दामोदर। यूपीपीसीएस प्री 2019 लगातार 2019 और 5 क्वेश्चन ऊपर आए हुए थे। वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है वो है कृष्णा नदी। ब्रह्मपुत्र प्रथम स्थान सर्वाधिक जल प्रवाह नदी है यूपीआरओ मेंस में। भारत की नदियों में वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती ताप्ती नदी या तापी नदी। यूपीपीसीएस प्री 2018 में। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है बेंगाई नदी। वे पश्चिमी वाहिनी नदियां जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं वो है नर्मदा नदी। यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया था। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। वह भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती।
अमरकंटक से उद्गम होने वाला नदी है नर्मदा। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी है नर्मदा। कावेरी नदी का उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं वृक्षनुमा। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कैन एवं बेतवा। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। सांकोस नदी सीमा बनाती है असम और अरुणाचल के बीच। वह नदी जो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है वो है महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नदी और उसकी सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदी यमुना है, गोदावरी की मंजरा, कृष्णा की भीमा, यमुना की कैन। धौली स्थित है भुवनेश्वर में। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। ARO 2013 में पूछा गया था। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। कोरोमंडल तट अवस्थित नगरीय केंद्र है नागापट्टिनम। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। श्री हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलिकट झील। कौरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ किरण में। केरल का कुट्टानाड या कुट्टूनाडु प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। द्वीप समूह। भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है रामेश्वरम। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 9 राज्य। यूपी ARO 2014 में पूछा गया था। पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। बैलीकुंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो पूर्वी घाट का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। द्वीप और अवस्थित। व्यंतर सौखोधर द्वीप जो है कच्छ की खाड़ी में है। पिर्रम द्वीप खंपात की खाड़ी में। द्वारका द्वीप अरब सागर तट में और द्वीप जो है काटियावाड़ा तट पे। भारत में समुद्र के किनारे स्थित राज्यों का संख्या जो है वो 9 है। ARO GS 2014 में पूछा गया था प्री में। मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित है पाक की खाड़ी। बैलीगोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का। चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है भारत पाकिस्तान के बीच। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। ARO 2013 में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है वो है मिलाम। कानून को एग्जाम 2015 में पूछा गया था आयोग के द्वारा। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है बस्तर में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कोचिकल जलप्रपात। सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है कोचिकल झरना। भारत का वह राज्य जहां फुल्लर झील अवस्थित है उत्तर प्रदेश। कोचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई है 455 मीटर। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट पुलिकट झील के। वेम्बनाड झील स्थित है केरल में। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ है इंदिरा सागर। रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट झील। मुंबई की मीठी नदी निकलती है बिहार झील से। ARO 2014 में पूछा गया था। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। वह राज्य जो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है राजस्थान। केवलादेव घाना पक्षी विरान भरतपुर। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। भारत के प्रमुख दर्रे। भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम। वह दर्रा जिसमें लेह जाने का रास्ता है जोजिला।
नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है, सिक्किम में। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया था वे भारतीय राज्य थे, चीन। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। भारत की जलवायु का प्रभुत्व है मानसून का। भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है, केरल। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। दक्षिण भारत मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला राज्य है, चेन्नई। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढाल पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभीष्ट होगी, चाय की। उत्तरी पूर्वी मानसून में मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। वह स्थान जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, लेह। वह स्थान जहां पर कम वार्षिक वर्षा होती है, लेह। भारत का वह क्षेत्र जहां औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, वह जम्मू कश्मीर। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों का। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है केरल। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, उत्तर पश्चिमी। पुनर्भरण योग्य भौम जल संचरण सबसे उत्पन्न होता है पश्चिम बंगाल। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है मौसिनराम। तड़ित में कहते हैं कपासी वर्षा को। फॉरेस्ट। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक परसेंटेज या वन क्षेत्र है, वो है मिजोरम। सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट में। भारत का वह राज्य जहां सागवान का वन पाया जाता है, मध्य प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है, वो है अरुणाचल प्रदेश। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, यूकेलिप्टस। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने परसेंटेज पर वन रखने का लक्ष्य है, 1/3। राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक हैं क्षेत्र पर आच्छादित हैं, वह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। भारत के वह राज्य जिसमें उसके क्षेत्र का अधिकतम परसेंटेज क्षेत्र वन आच्छादित है, मिजोरम। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है 21.67%। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन पाए जाते हैं, वो है भूटान। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण परसेंटेज है लगभग 12%। वह राज्य जिसका 90% से अधिक वन क्षेत्र आच्छादित है, वह अरुणाचल प्रदेश। सागौन तथा साल उत्पाद हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है, मिजोरम। प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना होती है अकाल और बाढ़। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला जो है कर्नाटक पठार में नहीं आता है, कर्नाटक का पठार। भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है। इसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है 4 में। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं है 50 वर्ष से।
भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। यूपीपीसीएस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं वाला राज्य है उड़ीसा। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है उत्तर की ओर। मृदा से संबंधित है इडेफिक। बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होने वाली चट्टान है रेगुर मिट्टी। शैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेपों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में निम्न शैल तंत्रों में से लोह अयस्क के प्रमुख जमाव वाले पाए जाते हैं धारवाड़ तंत्र में। प्रायद्वीपीय भारत हिम युगों में से वह युग्म जिसमें हिमानीकृत हुआ प्लीस्टोसीन हिमयुग। बिंद शैलों में जिसके बृहद भंडारण पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है शेष्ट। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़। वह मृदा जिसको कम ऊंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है काली मिट्टी या काली मृदा। स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन यानी कि इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है चंबल घाटी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मिट्टी। गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। लेटराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह जस्ता। भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है शिवालिक की पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइडी का। ह्यूमस एक जैविक कोलाइडी है। चेरुथानी बांध अवस्थित है पेरियार नदी पे। पेरियार नदी केरल में है। मालपूजा बांध अवस्थित है मालपूजा नदी पे। कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पे। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टिहरी बांध। वह राज्य जहां सुईल नदी परियोजना चल रही है वह हिमाचल प्रदेश। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है राजघाट बांध। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एडन नहर। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है वह है भागीरथी नदी। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान। नागार्जुन परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कृष्णा नदी। भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है आंध्र प्रदेश। वह राज्य जहां सुईल नदी परियोजना है हिमाचल प्रदेश। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। वह नदी घाटी परियोजना जिसका लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है चंबल नदी घाटी परियोजना। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है बेतवा नदी पे। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है उत्तर प्रदेश। रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पे। तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था दिनसाजी दस्तूर ने। वह परियोजना जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक संयुक्त कार्य है तेलंगु गंगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान में। राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है सतलज से। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन बांध अवस्थित है कृष्णा नदी पे। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक
रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पे। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए वो था उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। कगलिहार परियोजना अवस्थित है चिनाब नदी पे। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मंगलम सिंचाई परियोजना स्थित है केरल। व्यास नदी की पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। बंकिंघम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई तथा नौकागमन। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। मैटूर बांध तमिलनाडु में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। रेहंद बांध उत्तर प्रदेश में है। कृष्णा बांध कर्नाटक में है। वह पतन जो भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है पारादीप। भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान बोलाडीला खान। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है चीन से। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व एल्युमिनियम उद्योग के कारण। लौह क्षेत्र केंद्रमुख। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्योंझर से। क्योंझर कहाँ पे है? क्योंझर उड़ीसा में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है लौह अयस्क की खोज से। भारत के निम्न लौह इस्पात उत्पादन केंद्रों में कोयला क्षेत्र काफी दूर स्थित है भद्रावती। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता में। वह राज्य जहां तांबे का सबसे अधिक भंडार है मध्य प्रदेश। भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं ओडिशा और गुजरात। भारत में कोयला 2008 और 9 के दो सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है कोयला। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है 60%। वह राज्य जहां लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं तमिलनाडु। भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक है छत्तीसगढ़। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन के लिए। नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड। भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है झारखंड में। झारिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है झारखंड में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं झारखंड और उड़ीसा। भारत का वह राज्य जहां कोयला का संचित भंडार बृहत्तम है वह है झारखंड। शैल तंत्रों में भारत के कोयला निचलों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झारिया कोयला क्षेत्र। सही सुमेलन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। 2019 पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। तालचर जो है महानदी घाटी में अवस्थित है। कर्णपुरा दामोदर घाटी में स्थित है। सिंगरौली सोन घाटी में स्थित है। सिंगरेनी जो है गोदावरी घाटी में स्थित है। भारत में अब्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का विश्व में अग्रणी उत्पादक है अब्रक का। भारत में सबसे बड़ी अब्रक मेखला पाई जाने वाली जिले हैं हजारीबाग, गया और मुंगेर। भारत का वह राज्य जो कच्चे अब्रक का अग्रणी 90% से अधिक उत्पादक है आंध्र प्रदेश। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक राज्य है राजस्थान। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना से। भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है कोयला। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है ग्रेफाइट। भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है उड़ीसा। भारत का आपूर्ति में आत्मनिर्भर है थ्योरियम। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है केरल में। भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है आंध्र प्रदेश। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार। भारत का वह राज्य जिसे जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है राजस्थान।
तांबा मोसवानी में पाया जाता है। लोहा एस्क बादाम पहाड़, मैंगनीज छिंदवाड़ा, अभ्रक हजारीबाग। वह स्थान जो परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है कड़नकुलम। कुडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है तमिलनाडु में। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। भारत में कुल उत्पादित विद्युत परमाणु शक्ति का भाग है 3.3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थ्योरियम। पवन ऊर्जा एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तमिलनाडु। पनबिजली ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। राणा प्रताप सागर परियोजना स्थित है एक आणविक अणुशक्ति संयंत्र। राणा प्रताप सागर राजस्थान संबंधित है नाभिकीय अणुशक्ति से। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास अग्रणी राज्य है कर्नाटक। जल विद्युत गृह स्थित है कोयना। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिवसमुद्रम। भारत का वह राज्य जिसकी बिजली की प्रतिष्ठा क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है वह महाराष्ट्र। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था सिड्रोपोंग। नाथपा झाकड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है सतलज नदी पे। वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी रूस। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना है कोयना आधारित परियोजना यानी कि कोयला आधारित परियोजना। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा का। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है तेलंगाना में। भारत में ऊर्जा सर्वाधिक स्रोत है कोयला का। सौर ऊर्जा भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है सौर शक्ति। नून मांडी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है असम राज्य में। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है तेलंगाना में। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई। भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं वह है कांडला क्षेत्र। वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं गुजरात। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस। एचबीजी पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है अंकलेश्वर से। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र की। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर एचपीजी गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था माकूम। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस की प्रचुर भंडार पता लगाया गया है आंध्र अपतटीय क्षेत्र। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंपात की खाड़ी में। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष बिजली का उपभोग है लगभग 1181 किलोवाट घंटा। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना है गुजरात में। नगर और उद्योग अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग के लिए, कपूरथला रेल कोच के लिए, बरौनी तेल शोधन के लिए। बरौनी बिहार में है। लोहा एवं इस्पात कारखाना जो कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है वो है सलेम तमिलनाडु। वह विदेशी देश जिसका सहयोग बोकारो इस्पात कारखाना में प्राप्त किया गया है सोवियत संघ। हिंडोल स्थापित है रेणुकूट उत्तर प्रदेश। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार द्वारा किसी एक संयुक्त उपक्रम है रूस का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है 24 जनवरी 1973। भारत सरकार ने एल्युमिनियम कंपनियों में किस एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है नालको को। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है रूपनारायणपुर। उर्वरक कारखानों में इफ्को द्वारा संचालित नहीं होता सिंदरी।
न्यापानगर जिस उद्योग के लिए विख्यात है वह है अखबारी कागज। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित हैं वह है पश्चिम बंगाल, अब महाराष्ट्र है वर्तमान में। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, वर्तमान में उत्तर प्रदेश। भारत में चीनी का प्रथम 3 अग्रणी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। शक्कर नगर चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र है तेलंगाना। सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है गुजरात से। भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग है चाय उद्योग। भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों को निर्माण होता है मझगांव पोत निर्माण यार्ड में। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चीन। भारत का वह राज्य जहां वोल्क्स वैगन के यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है ने अपना प्रथम निर्माण इकाई स्थापित किया है चक्कन, पुणे में। वह राज्य जिसे ग्रामीण पर्यटन परियोजना के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है वह है सिक्किम राज्य। नीमराणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है स्थित है राजस्थान में। मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भोपाल। भारत वह औद्योगिक प्रदेशों जहां शिवकारी केंद्र स्थित है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु और बेंगलुरु प्रदेश। सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है महाराष्ट्र, वर्तमान में है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, अब है NH44। भारत में वह नगर जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क रेखा जाल में अवस्थित नहीं है चंडीगढ़। भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन है खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है आगरा, दिल्ली, जयपुर। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग व पोरबंदर सिलचर राजस्थान राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलेंगे झांसी में। 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है मुंबई तथा पुणे को। वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है वह उत्तर प्रदेश। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। भारत का वह राज्य जिसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है महाराष्ट्र। भारत का वह राज्य जिसकी राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है महाराष्ट्र। भारतीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बे बड़ी मात्रा में निर्माण होता है पंजाब और तमिलनाडु। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा और मैंगलोर को। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है सिक्किम, मेघालय। भारत में पहली बार CNG से चलने वाली रेलगाड़ी थी हरियाणा। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है पारादीप, वर्तमान में है गंगावरम, आंध्र प्रदेश। रसायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है दाहेज, गुजरात में। वह पत्तन जो भारत में लौह अयस्क के निर्माण में अग्रणी है पारादीप। भारत का खुला सागरी बंदरगाह है चेन्नई। हल्दिया बंदरगाह वस्तु आयात की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है इलाहाबाद को हल्दिया से। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है चेन्नई। वायुपत्तन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट। वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला। वह पत्तन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है नाहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ओडिशा तट अवस्थित है बंदरगाह है पारादीप। वह तट जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है मालाबार तट। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पट्टम है योकोहामा।
अब नगोया है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह संदर्भ में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा पोत परागण शिपयार्ड्स है कोच्चि या कोचीन। भारत में चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह। पत्तन जहाँ एलएनजी टर्मिनल नहीं है वो है कांडला। जारवा आदिवासी पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एक जनजाति को सरहुल त्यौहार मनाती है वो है मुंडा जनजाति। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है थारू। भारत की वह जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंधित है वो है संथाल। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है गद्दी। चकमा शरणार्थी हैं बांग्लादेश के। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे के निवासी हैं अंडमान निकोबार के। वे जनजाति जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानती हैं टोडा। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है मंगोलायड। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो भारमोर जनजाति का निवास स्थान है चंबा जिला। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है चलवासी पशुचारण। यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं आप लोग। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर से। कृषि एवं पशुपालन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है धान। धान में सफ़ेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है जिंक सल्फेट का। रेनबो क्रांति संबंधित है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है एमाइलोज का। भारत का वह राज्य जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। जया, पद्मा, कृष्णा किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्म है? धान की। भारत में चावल के
चार प्रमुख उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। भारत में चावल के चार प्रमुख राज्य हैं पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। रेस्ट है गेहूं की फसल का रोग। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था 2000 किलोग्राम। कहवा भारत में कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे चिकमंगलूर जनपद में। कहवा की खेती सर्वाधिक पाया जाता है कर्नाटक में। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है दक्षिणी राज्यों में। भारत के प्रथम तीन सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भारत के प्रथम तीन सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। वर्तमान में महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु। भारत का वह राज्य जहां गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ना। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का सर्वाधिक परसेंटेज है गन्ना। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल राज्य में। वह देश जिसका कपास प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 विश्व में सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशा हैं गर्म आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश द्वारा। सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है तो सोयाबीन के दाने में। पीताम्बरी एक प्रजाति है भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। वह राज्य जहां काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है केरल। झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि संबंधित है काली क्रांति से। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि संबंधित है श्वेत क्रांति से। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान गुलाबी का और काली चंपा जिस फल की किस्म है वह है अंगूर की। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। वह फसल जो आरा मक्खी की कीट से प्रभावित होती है सरसों राई। वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है धान। आधारीय बीज पैदा किया जाता है प्रजनक बीज में। उकट्ठा बीमारी से प्रभावित होने वाली फसल है अरहर। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। वह जिला जहां मार मृदा पाई जाती है झांसी। वह कण जिसका व्यास 0.002 mm से अधिक कम होता है वह है मृत्तिका। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है भूमंडलीय ऊष्मन के कारण। वे फसलें जो जायद में मुख्यतः संचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं मूंग और उड़द। वह कृषि जिसे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है जैविक खेती। भारत का पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य सिक्किम तथा दमन और दीव है। लक्षद्वीप भी है। अभी मक्के की खेती की जाती है वर्ष भर।
शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकंड आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं मक्का की। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है नागालैंड में। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है उत्तर प्रदेश। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है पंजाब। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन। भारत का वह राज्य जो हरित गृह कृषि प्रारंभ की है पंजाब ने। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है केरल में। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया। मूंगा रेशम की एक नई किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है असम राज्य में। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र उत्पादन प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश से। भारत का वह राज्य जिसका तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है 2010 में आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। कौशल फसल की उन्नति प्रजाति है मूंगफली की। भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी से। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश कर्नाटक राज्य से। यूपीपीसीएस जीएस फर्स्ट पेपर 2006 में पूछा गया था। साधारणतः औरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। भारत में उत्तर प्रदेश जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वह है गेहूं और गन्ना। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है मध्य प्रदेश। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है कपास। काजू उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिसके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रिम प्रदेश है कर्नाटक। भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत का वह राज्य जो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। भारत का वह राज्य जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली मुख्य फसलें हैं चाय, रबड़, नारियल, कैबा। स्पंजी टिश्यू स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी कि NCMB स्थित है जामनगर में। यूपीपीसीएस प्री 2018 में आया था। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर वर्तमान में उत्तराखंड। भारतीय हीरा संस्थान स्थित है सूरत में। भारत में दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कानपुर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों में शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है जो स्थित है भोपाल में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है हैदराबाद। वह वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है देहरादून में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी स्थित है जोधपुर में। भारत का वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय स्थित है नागपुर में। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा की मात्रा कम हो जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। यूपीपीसीएस प्री 2019 में तो लगातार 19 में आपने देखा कम से कम 14 से
15 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन संचार का विकास। विशालतम हिमनद है साझाइनी। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है कोलकाता में। वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है मध्य प्रदेश। भारत में वरिष्ठ आय अनुपात 2011 है 14.2%। भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है महाराष्ट्र में। एकाकी परिवार को माना जा सकता है एक प्राथमिक समूह। फॉन एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड की। वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी जीवन से रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का लगभग परसेंटेज था 77.7। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है सुल्तानगंज। भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती में अग्रणी है कर्नाटक। नेक्स्ट वीडियो में विश्व भूगोल को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।